नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। इस समय कई लोगों के कॉल और मैसेज आते रहते हैं कि डीएलएड प्रत्यावेदन केस का क्या हुआ, डबल बेंच मामले का क्या हुआ और स्टे रिजल्ट पर क्या होना है, उसमें क्या हुआ और जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था उसका क्या हुआ। इसके अलावा अभी जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, कॉपियां कब तक चेक हो जाएंगी, ये सभी प्रश्न भी नए बैच के स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड प्रत्यावेदन वालों के लिए और जो नए बैच के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के डीएलएड के एग्जाम दिए हुए हैं उनके बारे में सूचनाएं दूंगा और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं शिक्षा मंत्री के पास गया कुछ प्रशिक्षुओं के साथ और कुछ प्रशिक्षुओं के साथ एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ एससीईआरटी पर गया हुआ था और उसकी कोई भी सूचना आप तक नहीं पहुंचाई गई। इसका केवल और केवल एक ही कारण था कि आप सभी को वहां बुलाया गया था, लेकिन आप घर से निकलते नहीं हैं। जैसे कि पिछली बार भी कई मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं बुलाया हूं लेकिन आप लोग घर से निकले ही नहीं हैं। मेरे पास भी फिजूल का टाइम होता नहीं है कि मैं हर समय इधर से उधर भागता रहूं, लेकिन आप सबके लिए मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन मामलों से छुटकारा पाऊं और मैं अपने अन्य कार्यों में लग सकूं पूरे मन से। हालांकि मेरा मन भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर। आप सबका भी मामला हमेशा हाईलाइट रहता है। ग्रुप इतने बने हैं, इतने लोग जुड़े हैं, कॉल आता है, मैसेज आता है। मैं कई बार बुलाता हूं, आप लोग नहीं पहुंचते हैं, फिर भी मैं जाता हूं एक जिम्मेदारी के नाते और एक समझिए एक तरीके से गार्जियन के नाते मैं दौड़ता रहता हूं। चाहे वो इलाहाबाद हो, पीएनपी हो, हाई कोर्ट हो, एससीईआरटी हो या शिक्षा मंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो या कहीं भी जाना होता है। कुछ प्रशिक्षु लगातार इसमें साथ देते रहते हैं या कभी कभी यदा कदा नए प्रशिक्षु भी आ जाते हैं। पिछली बार मैं अभी गणेश कुमार सर जो इस समय निवर्तमान जिनको पदभार मिला है, गणेश कुमार सर जो एससीईआरटी के डायरेक्टर है, उनसे भी मेरी बात हुई 2-4 प्रशिक्षुओं के साथ वहां पर जाकर। तो उसमें यही बात हुआ कि जो डबल बेंच में मामला चल रहा है उसका जो निर्णय आएगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। मैंने कहा कि इसी तरीके से पीएनपी सचिव सर भी कहे थे कि केस मामला चल रहा है। एससीईआरटी पर भी बात हुआ डायरेक्टर से, वो भी कहे थे हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जो फैसला आएगा वो कार्य किया जाएगा। जब फैसला 6 जुलाई 2023 को आया माननीय न्यायालय के द्वारा, तो उन्होंने कोई कार्रवाई इसके पक्ष में नहीं किया। हालांकि वो डबल बेंच में अपील कर दिए, जिसकी वजह से अब भी हम लोग फंसे हुए हैं। कई प्रशिक्षु परेशान है, स्टे रिजल्ट वाले, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जबकि फोर्थ चांस उनको मानवता के नाते मिला था और पास हुए थे, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो भी परेशान है क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर हो भी गए तो ससमय अगर उनको मार्कशीट नहीं वेरिफिकेशन करा पाएंगे तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। ऐसे कई प्रशिक्षु हैं जो बिहार में परीक्षा दिए थे लेकिन जो फोर्थ चांस वाला रिजल्ट उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से हो सकता है नौकरी वो ना कर पाए। तो इस तरीके से कई मामले में स्टूडेंट फंस जाता है और कार्य करते हैं अधिकारी। तो ऐसे इस तरीके से हमने देखा कि सब लोगों से निष्कर्ष यही निकला, मतलब इतनी सारी बातें हुई, इतना समय हमारा लगा। मान के चलिए 6 जुलाई 2023 में हमारा फैसला सिंगल बेंच का आया था और इस समय 1 साल के ऊपर हो गया है, इस केस का निपटारा भी नहीं हो पाया है। तो डबल बेंच में मामला 5-6 महीने बाद उन्होंने अपील की, 4-5 महीने बाद, तब जाके डबल बेंच में हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से लेट लतीफ सरकार के जो अनुयायी हैं, जो इस समय प्रशासन में हैं, शासन में हैं, वो सभी लेट लतीफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी प्रशिक्षुओं का नुकसान हो रहा है। हालांकि अभी आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है आरक्षण के नाम पर, उसमें भी हाई कोर्ट के डबल बेंच में ये फैसला स्टूडेंट के पक्ष में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमें न्याय की उम्मीद रहती है, वो भी न्यायालय से, और कहीं से ज्यादा उम्मीद हम नहीं लगा सकते हैं। तो न्यायालय स्टूडेंट के पक्ष में ज्यादातर हमने देखा है कि थोड़ा बहुत लचीलापन रहता है। अगर स्टूडेंट के पक्ष में कोई फैसला आता है तो हमने उसमें देखा है कि स्टूडेंट
अगर सही तरीके से अपने केस को लड़ रहे हैं तो जरूर जीतते हैं। तो हम भी अपने सिंगल बेंच में केस जीते, जितने भी केस हुआ है सभी केस में जीते हैं, और डबल बेंच में भी हम केस जीतते जीतते पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी कई महीनों से इस केस पर फैसला नहीं आ पा रहा है, बहस नहीं हो पा रही है, क्योंकि वकील चाहते हैं कि अभी और उनको फीस मिले, क्योंकि फीस अभी अधूरी है, फीस और उनको चाहिए। इस वजह से मैं चाहता हूं कि अलग अलग जो भी अलग अलग बैच के हैं, जो भी अलग अलग लोगों से केस किए हुए हैं, मुझसे नहीं जुड़े हैं या अन्य ग्रुप में हैं और पैसा अभी तक डबल बेंच के लिए सहयोग नहीं किए हैं, वो सभी लोग प्लीज इस चैनल के माध्यम से जुड़े और कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करें, ताकि वकील साहब को पूरी फीस चली जाए और उस पर पूरी तरीके से बहस हो जाए। क्योंकि वो फाइनल फीस एक मांग रहे हैं, जो अलग एक ग्रुप है रजत का, वो इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझसे भी उम्मीद की गई है कि सहयोग किया जाए। तो मैं भी चाहता हूं कि आप सभी लोग सहयोग करें, जो अभी तक डबल बेंच में फीस नहीं दिए हैं, या डबल बेंच में अभी आपने फीस दिया भी है और कुछ सहयोग किया है, उसके अलावा भी आपको सहयोग करना पड़ेगा, ताकि आप सभी का फाइनल केस हो जाए। मैं भी चाहता हूं इस केस का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम अन्य कार्यों में अपने जुट सके। कई प्रशिक्षु अपने भविष्य की चिंता में होंगे, हम भी अपने चिंता में हैं कि जल्द से जल्द इस मामले से निपटे और कार्यों में लग सके। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब समझेंगे और जल्द से जल्द हमें रिप्लाई देंगे। और 7755889930 पर आप अगर अन्य ग्रुप में जुड़े हैं, अन्य किसी के द्वारा किसी केस में जुड़े हैं प्रत्यावेदन वाले में, तो आप जरूर सहयोग करेंगे। और जो नंबर हमने बताया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, बैच, जिला लिख के भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। वहां पर सारी पारदर्शिता के साथ जो भी पेमेंट होगा वो ग्रुप पर स्क्रीनशॉट भेजना होगा, ताकि सभी जो प्रशिक्षु हैं वो देख सकेंगे पारदर्शिता के साथ कि कितना पैसा आया है और कितना जा रहा है। वो डायरेक्टली आप देख सकेंगे, उसमें कोई एक पैसे की हेरफेर नहीं होनी है। तो इस तरीके से, और बाकी जो नए बैच के प्रशिक्षु हैं जो या अभी 2019 के हों या अन्य बैच के हों और फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं दिए हों, उनके कापियों का स्थानांतरण अभी जारी है। कई जिलों में कापियां जा चुकी हैं, कई जगह अभी कापियां आधी अधूरी पहुंची हैं, कई जगह कापी अभी आधी अधूरी भेजी गई हैं, अभी कई कापियां भेजनी है अन्य डाइटों पर। तो इस तरीके से कापियों का स्थानांतरण चल रहा है। 2-4 दिनों के अंदर कापियों का स्थानांतरण भी पूर्ण हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आएगी 2-4 दिनों के बाद कि कापियों का मूल्यांकन चालू कर दिया जाए। तो एक तिथि होती है कि इतने दिनांक से इतने दिनांक तक आपको कापियों का मूल्यांकन करना है। ये डाइट को सूचना जाती है और डाइट ये कापियां चेक कर उसी समय सीमा में कापियों का मूल्यांकन शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों का मैसेज आया कि कापियों को चेक कराने के लिए पैसा इतना मांग रहे हैं, 10,000 8,000 मांग रहे हैं। तो इन सब चीजों लफड़ों में मत फंसिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अननोन लोग, आप परेशान हताश होते हैं कि कहीं फेल हो रहे हैं। और बाकी 3 बार जो जिनका बैक लगा है वो कहीं भी जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पैसा आपका मर जाएगा। किसी अजनबी को आप पैसा ना दें, नहीं तो पैसा आपका डूब जाएगा और पैसा आपको दोबारा मिलेगा नहीं। आप परेशान होकर दे देंगे, कहेंगे कि हम पास हो जाएं, और उधर आपका पैसा भी गया, आप फेल भी हो गए। तो इस तरीके का आप कार्य नहीं करेंगे। बाकी आगामी परीक्षा के लिए आप खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। किस तरीके से तैयारी करना है उसके लिए आप हमें कॉल करके भी पर्सनली भी पूछ सकते हैं, चाहे आप किसी डाइट या प्राइवेट संस्था में पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये चीजें गाइडेंस मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। थोड़ा वीडियो कम बन रहा है इस चैनल पर, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा है, और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी जो प्रत्यावेदन प्रशिक्षु हैं या स्टे रिजल्ट वाले हैं, वो सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आएं और सहयोग करें, थोड़ा बहुत सहयोग करें स्टे रिजल्ट वाले भी, क्योंकि जब तक फाइनल फैसला नहीं आएगा इसका डबल बेंच का, तब तक स्टे रिजल्ट भी स्टे ही रहेगा, उस पर रिजल्ट आपको मुहैया नहीं कराया जाएगा। ऐसा सचिव साहब का कहना है कि जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक आपका स्टे रिजल्ट स्टे ही रहेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं। हालांकि कई नेता लोग या हम भी कभी पीएनपी गए हैं तो वो कह देते हैं 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, लेकिन मिलता नहीं है वो रिजल्ट। तो इस तरीके से आप सब सहयोग करें ताकि 1-1.5 महीने के अंदर ये केस फाइनल हो जाए और आप सभी के हाथ में आपका स्टे रिजल्ट वाला रिजल्ट हो जाए, और
जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु उनको एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो जाए और वो अपनी परीक्षा देकर अपनी डिग्री पूर्ण कर सके। इतना पैसा लगा है, इतना समय लगा है, मैं नहीं चाहता हूं कि व्यर्थ जाए और समय भी व्यर्थ ना हो। इस वजह से आप सभी सतर्क रहें और जब भी जरूरत पड़े आप जरूर आएं, जहां भी बुलाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।